किनारे जहाँ सरसब्ज खेत और घने दरख्तों की कतारें थीं, एक छोटा सा खूबसूरत घर था। उस घर में एक प्यारी सी बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी उम्मा कहते थे, रहती थी। दादी उम्मा नर्म दिल और बहुत मेहरबान थी। वो हमेशा गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते और परिंदों और जानवरों का ख्याल रखते। दादी उम्मा के पास एक नन्ही सफेद भेड़ भी थी, जिसका नाम गुलाबू था। गुलाबू बर्फ की तरह सफेद और बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मासूम थीं, और वो हमेशा दादी उम्मा के साथ रहती थी। गुलाबू और दादी उम्मा की दोस्ती मिसाली थी। दादी उम्मा उसे रोजाना अपने हाथों से चारा खुलाते, उसकी नरमी से मालिश करते और शाम को उसके साथ बैठकर गीत गंगनाते। गुलाबू नहायत चंचल और शरारती थी। कभी वो बाग में भागती, कभी गांव के बच्चों के साथ खेलती और कभी दादी उम्मा की ऊन की गोलियां खींचकर भाग जाती। दादी उम्मा हंसते हुए कहती, अरे गुलाबू, तुम तो मेरी औन से खेल रही हो, कहीं मुझे स्वेटर बनाने का मौका ही न मिले। एक दिन दोपहर के वक्त आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी और चंद ही लम्हों में जबरदस्त तूफान आ गया। बारिश मूसलाधार होने लगी, दरख्त झूमने लगे और हर तरफ अंधेरा छा गया। दादी उम्मा ने गुलाबू को अपने आंगन में बांध दिया ताकि वो कहीं चली न जाए। मगर गुलाबू, जो आजादी की शौकीन थी, एक मौका देखकर अपनी रस्सी चबाकर तोड़ दी और दौड़ती हुई खेतों की तरफ चली गई। बारिश जोर पकड़ती गई और गुलाबू रास्ता भटक गई। हर तरफ पानी ही पानी था। वो कभी एक तरफ भागती, कभी दूसरी तरफ, लेकिन उसे घर का रास्ता नहीं मिला। दादी उम्मा जब बाहर निकले तो देखा कि गुलाबू कहीं नहीं थी। उनका दिल धक से रह गया। वो फौरन अपनी लाठी लेकर गांव के लोगों के साथ गुलाबू को ढूंढने निकल पड़े। गुलाबू कहाँ हो? दादी अम्मा बार बार पुकारती रही, मगर कोई जवाब न आया। गुलाबू बहुत खौफजदा थी, मगर वो बहादुरी से एक दरख्त के नीचे खड़ी रही ताकि खुद को भीगने से बचा सके। बारिश की शिद्दत कम होने लगी और चांद बादलों के पीछे से झांकने लगा। गुलाबू ने दादी उम्मा की आवाज सुनी, मगर वो बहुत दूर थी। अचानक उसे एक तरकीब हुआ में उठी, सूझी। उसने जोर जोर से मम्मी मम्मी की आवाज निकालनी शुरू कर दी। दादी उम्मा ने जब गुलाबू की आवाज सुनी तो खुश हो गईं। वो फौरन उस तरफ दौड़े जहां से आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में वो दरख्त के पास पहुंच गईं, जहां नन्ही भेड़ सहमी हुई खड़ी थी। दादी उम्मा ने गुलाबू को प्यार से गले लगा लिया। शुक्र है तुम महफूज हो, मेरी प्यारी गुलाबू, दादी उम्मा ने नम आंखों से कहा। दादी उम्मा ने गुलाबू को लेकर घर वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में उन्होंने उसे समझाया, देखो, कभी भी तूफान में अकेले न जाना, हमेशा हिफाजत में रहना। गुलाबू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया, जैसे कि वो अपनी गलती समझ गई हो। घर पहुंचकर दादी उम्मा ने गुलाबू को खुशक किया और उसे गर्मा गर्म चारा दिया। गुलाबू खुशी खुशी खाने लगी और दादी उम्मा के करीब लेट गई। इस दिन के बाद है गुलाबू ने कभी भी दादी उम्मा को छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। वो समझ चुकी थी कि दादी उम्मा की मोहब्बत और हिफाजत सबसे बढ़कर है। यूं दादी उम्मा और नन्ही गुलाबू अपनी मोहब्बत और दोस्ती के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।